नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगेड़ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगेड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में जानकारी दूंगा अगर आपके ब्लड में और कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड का लेवल अगर बढ़ रहा है तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसको आप कैसे आपको पता चलेगा, ऐसे कौन से सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, या इसके साथ साथ हम जानकारी देंगे कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो था वो बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ ही होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो अगर आप यूज करते हैं तो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आप अपने जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो लिपिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपको ताउम्र आपको दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, जब आपका लिपिड लेवल बढ़ जाता है तो इस डिजीज कंडीशन को डिसलिपिडीमिया बोलते हैं या हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया भी बोलते हैं। दोस्तों, आपका जो लिपिड होता है आपकी बॉडी में, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपकी बॉडी में जनरेट होता है, जो लीवर होता है वो खुद इसको बनाता है डेली रूटीन की जो नीड होती है उसको पूरा करने के लिए। जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपके जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स आपके जो होते हैं वो इस लिपिड के बने हुए होते हैं, और उसके साथ साथ ही आपकी जो सेल्स होती है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी एक छोटी छोटी सेल्स मिलकर बनी हुई है, और हर सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी मेम्ब्रेन के लिए लिपिड होना बहुत जरूरी है। उसके बिना सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगी, और वहाँ पर प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन की जो एक ये मेम्ब्रेन होती है वो बन के और सेल को कवर करके रखती है, और सेल की वो एक तरह से ये समझे हुए उसको रक्षा करके रखती है। और उसके साथ साथ ही दोस्तों, विटामिन D3 के सिंथेसिस के लिए भी आपकी बॉडी में लिपिड का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई फंक्शन होते हैं जहाँ पर लिपिड की जरूरत पड़ती है बॉडी को, और उसकी नीड हमारे लीवर जो होता है वो उसकी पूरी करता है। लेकिन जब कभी भी किसी कारण से बहुत ज़्यादा हम लोग जब फैट या तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, या हमारा वजन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से और किसी कारण से हमारी बॉडी में जब लिपिड का या फैट का लेवल जब बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वह जाकर हमारे खून की जो धमनियाँ होती है, आर्टरीज होती है, उसको जाकर ब्लॉक करना शुरू हो जाता है, जिसको भी बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। वहां पर जब ये जमना शुरू होता है तो पर्टिकुलर जिस पार्ट में जाके जब जम रहा है ये कोलेस्ट्रॉल, वहां के पार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है। मान लीजिए अगर हार्ट को जो सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें अगर जाकर ये कोलेस्ट्रॉल अगर जम जाएगा तो आपकी हार्ट की जो मसल्स होती है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जो कि ब्लड के अंदर घुली हुई होती है, और उसकी जो मसल्स को एक्शन करने के लिए, एक्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, वो उसको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता, जिसके कारण आपको आगे जाकर आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसी तरह से आपको अगर ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई लेके जाती है आर्टरी, उसको अगर रुकावट आ जाएगी तो आपको स्ट्रोक आ सकता है। उसके अलावा बॉडी में और भी आपके हाथों में, पैरों में जो भी ब्लड सप्लाई करती है उसके आर्टरी में अगर इस तरह से रुकावट आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो आपके हाथों में, पैरों में जहाँ पर रुकावट हो रही है वहाँ के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके हाथों में, पैरों में जहाँ रुकावट हो रही है वहाँ पर नमनेस हो सकती है, झंझनाहट हो सकती है, हल्का हल्का आपको पेन हो सकता है, भारीपन महसूस हो सकता है। दोस्तों, लिपिड जैसा मैंने बताया आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, तो इसका एक नॉर्मल रेंज में रहना भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। इससे ज़्यादा बढ़ता है तब ये प्रॉब्लम करता है। तो अगर हम बात करें कि नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल लगा देता हूँ, वो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना होना चाहिए। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा LDL जिसको कि बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा जो बोलते हैं हम ट्राइग्लिसराइड उसका लेवल, और उसके साथ साथ ही एक होता है HDL जिसको भी बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इन सब के लेवल यहाँ पे मैं टेबल में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। उस रेंज में ये रहना तो बेहतर रहता है। दोस्तों, जब कभी भी आपका इस नॉर्मल रेंज से जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। यूजुअली अगर हम सिम्टम की बात करें तो इनिशियली इसमें कोई तरह के पर्टिकुलर कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आपको कुछ डिस्कम्फर्ट होना शुरू होता है, जैसे आपको चेस्ट में भारीपन महसूस होना शुरू होता है, आपको चलते हैं तो आपको सांस लेने में परेशानी आना शुरू हो जाती है, आपका सांस फूलता है, उसके साथ साथ ही आपको सुस्ती रहना बहुत ज़्यादा आपको रहती है, आपको किसी काम करने में आपको आलस बहुत आता है, मन नहीं करता है आपको। इसके अलावा आपका वजन बहुत ज़्यादा है। इसमें से मेजोरिटी ऑफ सिम्टम अगर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा आपके चेस्ट में, जैसे मैंने बताया, आपको भारीपन महसूस होता है, आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपका ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली आपका अगर ज़्यादा रह रहा है, तो इन सभी कंडीशन में जब आप अपने लिपिड प्रोफाइल आप करवा के देखते हैं अपने खून में, जब आपके लिपिड की मात्रा चेक कराएंगे और उसमें आपको पता चलता है कि आपका जो लिपिड का जो लेवल है, यानी कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपको कहीं कोलेस्ट्रॉल, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आपके ब्लड में आपका बढ़ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कुछ सिम्टम है जो कि देखने को मिल सकते हैं जब कभी भी आपको ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा चला जाता है। तो इसके अलावा आपको जब कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है तो आपको स्ट्रोक भी आ सकता है, आपको ब्रेन में हेमरेज भी हो सकता है, उसके साथ साथ आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। दोस्तों, यह कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ सिम्टम है जो कि देखने को मिल सकते हैं आपको अगर लिपिड प्रोफाइल अगर आपको जब करवाते हैं और आप उसमें अगर आप पाएंगे कि आपका लिपिड ज़्यादा है।
अब हम बात करते हैं कि इसके कारण की, कैसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये आपको जो लिपिड प्रोफाइल है वो बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। तो इसका जो एक जेनेटिक जो कॉज है, एक बड़ा एक कारण माना गया है। यानी अगर आपके आनुवंशिकता इस तरह की, आपके परिवार में इस तरह की हिस्ट्री है, आपके माताजी को, पिताजी को, तो इस तरह की प्रॉब्लम रही है, तो हो सकता है आपको भी आगे जाकर आपके ब्लड में आपको कोलेस्ट्रॉल आपको ज़्यादा देखने को मिले। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं तो इतना खाता भी नहीं हूँ, दुबला पतला भी हूँ, फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो यह एक आनुवंशिकता एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा जो बड़ा कारण होता है वो देखने को मिलता है आपका खान पान। अगर आप सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, यानी आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके अलावा आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप तला हुआ बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप घी, तेल, बटर, पराठे वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो लिपिड प्रोफाइल है आपकी बॉडी में वो बढ़ सकता है। आप स्मोकिंग बहुत करते हैं, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, आपको अगर डायबिटीज़ है, तो यह भी कुछ कॉज होते हैं, कुछ कारण होते हैं, डिजीज कंडीशन की वजह से भी कभी कभी आपका लिपिड जो है बॉडी में आपका बढ़ जाता है। दोस्तों इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसको कैसे मैनेज किया जाए और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो मैनेज करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, जिस वजह से बढ़ रहा है उस कारण को आपको दूर करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा इस तला हुआ खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको बटर, घी, पराठे अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं आप, तो उसको आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। इसके अलावा दोस्तों आपका अगर वजन ज़्यादा है तो अपने वजन को आप कंट्रोल करें, आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, अल्कोहल नहीं लें, आप स्मोकिंग नहीं करें, इन सब चीज़ों की तरफ आप ध्यान दें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, आप व्यायाम करें, आप डेली 30 मिनट तक अगर आप वॉक करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है आपके। इसके अलावा ये जब आप वॉक करते हैं तो वॉक करने से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। उसके साथ साथ ये आपके जो लीवर होता है एचडीएल का प्रोडक्शन बढ़ाता है। एचडीएल जो क्या होता है कि वो आपकी जो भी आपकी जैसा मैंने बताया, जो आपकी धमनियों में, आपकी आर्टरीज में जाकर जो कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है उसको निकालने का काम करता है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस जो हो जाता है, इस एथेरोस्क्लेरोसिस को ये हटाने का काम करता है एचडीएल, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसलिए आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी, योगा वगैरह करना और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें और उसके साथ साथ फल फ्रूट लें। दोस्तों यह कुछ बातें हैं जिसका कि आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बेहतर रहता है अपने लिपिड प्रोफाइल को आपको कंट्रोल करने में। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, इसके होम्योपैथी मेडिसिन की। दोस्तों जब कभी भी आप पाते हैं कि आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हो गया, आपका खून में आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है जो कि हो सकता है आपको ताउम्र लेनी पड़े। लेकिन दोस्तों समय रहते हैं अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप खाने पीने का अगर आप ध्यान देते हैं और उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो हम यहाँ पे आपको रिकमेंड करते हैं, अगर आप वो लेते हैं तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके कि पर्सनली हमने अपनी क्लिनिक में बहुत से रिजल्ट देखे हैं। उसमें से कुछ मेडिसिन है जिसकी यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों इसमें एक मैं मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन है जो कि अपने लगभग सभी पेशेंट्स को देता हूँ। इसमें आपको 3 तरह की होम्योपैथी मदर टिंचर है जो कि आपको काम में लेनी होती है। एक है इसमें क्रेटेगस मदर टिंचर, दूसरा होता है एलियम सटाइवा का मदर टिंचर और इसके साथ साथ तीसरा है दोस्तों गोटेरिया गुमेरी का मदर टिंचर। इन तीनों को आपको 30-30 ml, 100 ml की बोतल में आप मिक्स कर लें, अच्छे से हिला लें और इसको आपको 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम को, दिन में 2 बार आपको इसको आधे कप गुनगुने पानी में आपको डालकर आपको पीना होता है। इस तरह से आप इसको लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में। उसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों जो है कोलेस्ट्रीनम 3x। कोलेस्ट्रीनम 3x भी बहुत अच्छा काम करती है अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, लिपिड प्रोफाइल आपको अगर पाते हैं कि आपको उसमें लिपिड बहुत ज़्यादा है। कोलेस्ट्रीनम 3x को लेने का तरीका होता है 2-2 गोली दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर आपको इसमें मुंह पे रखेंगे, आप मुंह में अपना आप घुल जाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 भी आपको अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ रहा है बॉडी में तो उसको कंट्रोल करने की बहुत ही अच्छी दवा है। लाइकोपोडियम 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। इसके बाद में जो लास्ट और नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, अगर आपका वजन ज़्यादा है, आप ओबेस हैं और उसके साथ साथ ही आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब को 30 पोटेंसी में काम में लिया जाता है तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और कैलकेरिया कार्ब 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों इस तरह से ये जो मेडिसिन है ये कुछ महीनों तक आपकी जो नीड है, आपकी जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पर आपको देते हैं तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे आपके रिपोर्ट्स में सुधार आता है इसमें हम लोग इसमें कुछ बदलाव करते हैं। इसलिए दोस्तों आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी डिसलिपिडीमिया के बारे में या हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।